काफ़ी जो घरेलू सामान होता है वो एक्सपायरी सामान यहाँ पर बेचा जा रहा था। यहाँ से हम लोगों के द्वारा 3 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। अधिकतर जो सामान था लगभग 3.5 कुंटल के करीब एक्सपायर सामान है। इसमें नमकीन, बिस्किट, काफ़ी रिफाइंड तेल और आटा है अलग अलग ब्रांड के। इन सबको हमने नष्ट करा दिया है और जो नमूने हैं वो जांच के लिए भेजे हैं। ये जय भगवान टेक्सटाइल नाम से फर्म है। बुलंदशहर कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान गोकश फरमान से हुई मुठभेड़ गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। गोकश फरमान गोकश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोकश फरमान पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। मुठभेड़ के बाद गोकश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व गोकशी करने के उपकरण पुलिस ने किए बरामद। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में गिरफ्तार गोकश फरमान पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के गाँव झमका के पास हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। खुर्जा नगर पुलिस टीम झमका रजवाहे के पास घायल अपराधी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना जिला कार्यालय पर सभी प्रमुख पदाधिकारी इकट्ठे हुए और उसके बाद इस विदेशी वैलेंटाइन डे को रोकने के लिए शिवसेना की 5 टीम तैयार की गई, जिसमें अनेक होटल के रजिस्टर चेक किए और छापेमारी की, जिसमें होटल ताज, कालाम, मलका पार्क, कृष्ण लॉन्ज, अमित एजेंसी, गैलेक्सी होटल, आनंदा होटल, सुभाष होटल पर, जिसमें अधिकतर होटल खाली पाए गए। वैलेंटाइन डे के नाम पर जिस तरीके का लव जिहाद चल रहा, वहीं सर्वेश राणा ने कहा इसको शिवसेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। जो हमारे धर्म पर घात करेगा उसे शिवसेना सबक सिखाएगी। इसी को लेकर वैलेंटाइन डे का विरोध किया गया है। इस कार्यक्रम में सर्वेश राणा, शिवसेना जिलाध्यक्ष राजकुमार गिरी, प्रदेश सचिव सुधीर सैनी, जिला उपाध्यक्ष अरुण लोधी, युवा जिला अध्यक्ष नीलम सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मनोज लोधी, तुषार लोधी, राहुल पंडित, जिला सचिव प्रिंस कुमार, ललित कुमार, आशु सिंह, सोनू, अशोक कुमार लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद न्यायाधीश संजय सिंह रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का फीता काट के डायरेक्शंस पे कॉन्टिन्यूस लर्निंग का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इनमें चीफ साहब के डायरेक्शंस पे लॉर्डशिप का ये मानना है कि जो जुडिशल ऑफिसर है वो सारा टाइम स्ट्रेस आउट रहता है, जुडिशल वर्क की वजह से बाहर इंटरेक्ट नहीं कर पाता। उस कॉन्टिन्यूस लर्निंग के प्रोग्राम में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, इसमें ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब की डायरेक्शन पे, ऑनरेबल जस्टिस भनोट साहब की डायरेक्शन, उन्हीं के डायरेक्शन में इसको संपादित किस तरह के सर कैंप लगाया गया और क्या क्या इसमें कार्यक्रम है? इसमें डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें फूड के स्टॉल्स हैं, गेम्स के स्टॉल्स हैं, शूटिंग है और जैसे वीडियो गेम्स है, उस तरह के। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टॉल्स जुडिशल ऑफिसर्स और कोर्ट के स्टाफ ने ही लगाए हैं, बाहर से कोई नहीं है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको हैंडल किया। सर पेंटिंग जो बनाई गई है, प्रेम भावना को बना ली गई। सर पेंटिंग जो बनाई गई है खुद हाथों की बनाई गई पेंटिंग है सर? हैंडमेड है, हैंडमेड है, हाथ से बनाया है। बंधन में बंधे सभी को दान दहेज के साथ विदाई दी। 60,000 कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। धनराशि ₹25,000 मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री शासनादेश में दी गई। व्यवस्थानुसार मौके पर वर वधू को उपलब्ध करा दी गई। कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु ₹15,000 प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह, समाज कल्याण विकास अधिकारी नीलम सिंह, जहांगीराबाद ब्लॉक प्रमुख संगीता सिंह, ऊंचा गांव ब्लॉक प्रमुख माया शर्मा, बीडीओ अनूप शहर मनीष कुमार मिश्रा, बीडीओ ऊंचा गांव मोकम सिंह आदि मौजूद रहे। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। की तस्वीर बदल रही है। अलीगढ़ से कानपुर तक फैला डिफेंस कॉरिडोर प्रदेश के विकास की नई पहचान बन रहा है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसका उद्घाटन जल्द होने वाला है। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट।
विज्ञान एवं भूगोल विषयों की लगाई प्रदर्शनी पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम नगर में कक्षा 11 और कक्षा 12 के कला और विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं ने एक शानदार प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कक्षा 11 और 12 के कला वर्ग के छात्र छात्राओं ने भूगोल से संबंधित मॉडल जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, ज्वालामुखी आदि तैयार किया और विज्ञान वर्ग के छात्रों ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विभिन्न मॉडल तैयार किए, इनमें गुब्बारे में भरकर हवा में उड़ाया। जीव विज्ञान में फेफड़ों का कार्य करना जैसे मॉडल थे। कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं ने फ्री एनर्जी पवन चक्की कार्य करते हुए प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, विद्युत में समांतर क्रम संयोजन व श्रेणी क्रम संयोजन, व्हीटस्टोन सेतु की कार्यप्रणाली पर मॉडल तैयार किए। साथ ही छात्रों ने रॉकेट लॉन्चर तैयार किया और रॉकेट लॉन्चर ने विधिवत कार्य भी किया। छात्रों की इस मेहनत को देखकर विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने छात्र छात्राओं और उनको पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। कार्यक्रम के प्रभारी पौरुष कुमार राजन के नेतृत्व में तथा श्रीमती सीमा अत्री व पारुल शर्मा के निर्देशन में एक शानदार व सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया। की हितों के लिए खोलने, रूस से सस्ता तेल खरीद बंद कराने, व्यापारिक असमानता थोपने और देश के स्वाभिमान को गिरवी रखने की साजिश है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का कृषि बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोलकर देश के किसानों के डेथ वारंट पर साइन किया है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्रेड डील नहीं, थरेड डील है। नई ट्रेड डील के तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में टैक्स फ्री एंट्री देकर देश के करोड़ों किसानों के साथ अन्याय किया गया है। मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर भारतीय किसानों के डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं। क्या सरकार बताएगी कि देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास क्यों गिरवी रखा जा रहा है? सरकार अपने निजी हितों और अदानी अंबानी को बचाने के लिए देश के किसानों और स्वाभिमान को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रही है। देश के अन्नदाता के हितों का सौदा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता विकास शर्मा ने कहा कि यह भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ों में दे रहा है। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व प्रातः काल से हजारों शिव भक्त नगर के परशुराम घाट, त्रिवेणी घाट, शिव स्वरूप घाट तथा बाबा मस्तराम घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान कर घाटों पर स्थित शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करते नजर आए। रंग बिरंगी सुंदर सुंदर कावड़ों में गंगाजल भरकर कवड़ियाओं के जत्थे भोले की बम हर हर महादेव, भारत माता की जयघोष से साथ तेज गति पैरों में बंधे घुंघरू की छन छन धुन के साथ से अपने गंतव्य को कूच कर रहे हैं। डीजे के साथ आए शिव भक्त भोले के भजनों पर थिरकते हुए कावड़ों को ले जा रहे हैं। हजारों कांवड़ियों के कंधों पर सुशोभित रात से 24 घंटों में लगभग 1 लाख से अधिक कावड़िया कावड़ में गंगा जल भरकर ले जाने का अनुमान है। अनूप शहर पुरोहित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि महाशिवरात्रि पर कांवड़ ले जाकर शिव का जलाभिषेक करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था, अनुशासन और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। जो भक्त और भगवान के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध बम बम भोले के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कवड़ियों से आज पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से अभिया जा रहा है। शीतल जल, फल, प्रसाद, खीर पूरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कई स्थानों पर रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर में हमारे साथ मौजूद हैं भीमवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट मदन पाल गौतम जी, जो वकालत की दुनिया में अपना एक अलग ही रुतबा माना जाता है इनका। आज हम इनसे यूजीसी के बारे में कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए, आज आपका धरना प्रदर्शन है यूजीसी को लेकर। किस तरीके का धरना प्रदर्शन है और क्या मांगे हैं आपकी?
आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों के साथ में अन्याय अत्याचार किया जाता है। स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। उस जातिगत भेदभाव के कारण आज पूरे देश के अंदर कम से कम 122 लोगों की छात्र छात्राओं की मृत्यु हो चुकी है। कुछ अपने आप मरे हैं, तो परेशान होकर के कुछों को मारा गया है। और इसी तरीके चलता रहा तो इन यूनिवर्सिटी कैंपस में महाविद्यालयों पढ़ने वाले हमारे समाज के छात्र छात्राएं को रोका जाने की ये इनकी साजिश है। इसीलिए हमारे छात्र छात्राओं साथ में अत्याचार करते हैं। यूजीसी कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर, और उस कानून के तहत ये बात आई थी कि जो छात्र छात्राएं मर रहे हैं, अगर उनको इस मरने के लिए उस स्थिति पर कौन पहुंचा रहा है, तो वहाँ के सामान्य जाति के छात्र छात्र, जो सामान्य जाति के छात्र छात्राएं उनके साथ भेदभाव करते हैं, परेशान करते हैं, जातिगत उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ छुआछूत करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उससे परेशान होकर के वो काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये कानून बनाया था। उस कानून के तहत हमारे समाज के लोगों को ये अधिकार दिया था, अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी कानून का, वो क्या अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए वो लड़ाई का अड्डा बनाना भेजते हैं? क्यों अपने बच्चों से ये कहते हैं कि ये भी हमारे देश का आदमी है, ये भी हमारे देश का निवासी है, ये भी देश में आजादी के समय में इसके परिवार के लोगों ने सहयोग किया था। और जब भारत के अंदर हम हिंदुओं के साथ भी ऐसी बात कहेंगे, जो हम दलितों को हिंदू कहते हैं, और उनके साथ भी ऐसी बात कहते हैं और अत्याचार करते हैं, तो हमें इसका मतलब ये है कि हम हिंदुओं पर भी यहाँ के हिंदू अत्याचार करते हैं। तो आज उस कानून को लेकर के, हमारा यूजीसी कानून को लेकर के आज प्रदर्शन है। आज आपने देखा है कि 78 साल की आजादी में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के व्यक्ति आज भी कथा नहीं कर सकता, आज पढ़ाई नहीं कर सकता, केवल एक आदमी का अधिकार है। तो हम तो कहना चाहते हैं यूजीसी का आज इस कानून को लागू करने के अवसर पर मैं मांग करता हूं कि जो आज 100% आरक्षण मंदिरों के अंदर इनका है, वो बहुजन समाज के लोगों का होना चाहिए। जो 100% नौकरी पर इनका आरक्षण है, वो जातिगत आधार पर जो जनसंख्या जितनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, उस आधार पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो आज एक नौकरी से लेकर के आज 98% नौकरी पर आज सामान्य जाति के लोग बैठे हैं। अध्यक्ष जी, फिलहाल तो यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगर यूजीसी कानून लागू होता है तो इसमें SC/ST के लोगों को कितना फायदा मिलेगा? यूजीसी कानून लागू होता है तो जो हमारे होनहार छात्र छात्रा हैं, उनकी मृत्यु नहीं होगी और उत्पीड़न हो जो इस देश के अंदर बंद हो जाएगा। आए दिन जो अत्याचार SC/ST के लोगों पे हो रहे हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि SC/ST के लोगों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं लोग? वो इसलिए कर रहे हैं SC/ST के लोगों पर अत्याचार कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से जो आज हमारे समाज के जो छात्र छात्र पढ़ करके आज अच्छी नौकरी में पहुंचे हैं, आज उनको इस बात पर परेशानी हो रही है। तो आज वो वहां ना जाएं। अभी आपने देखा जौनपुर के एक अध्यापक ने कितना अपशब्द बोला है। वो पैर की जूती पैर में कहने की बात करता है, हम कहते हैं पैर की जूती तेरे सर पे पड़ेगी। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, आज संविधान की बदौलत है, ये हमारा अधिकार संवैधानिक है। ये तुम्हारे बाप दादा की तो देन नहीं है, ये हमारे बाबा की देन है, ये हमारे संविधान की देन है। जो आज हम कक्षा 1 से पढ़ करके आज जो पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं, और एक चपरासी से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, एक बाबू से लेकर के आज DIG तक बैठे हैं, एक क्लर्क से लेकर के और एक सिपाही से लेकर के DGP तक वो हमारे समाज के लोग हैं। तो आज जो IAS IPS PCS जो अधिकारी हैं, वो हमारे संविधान की देन है, इनके किसी के बाप की देन नहीं है। वो देन है तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज भीम वानी पार्टी अपना ज्ञापन सौंपने जा रही है। ज्ञापन कहां से कहां तक के लिए आपके जो रैली निकलेगी, तो कहां से कहां तक के लिए पैदल मार्च करेंगे और कहां पहुंचेंगे? हमारा कलेक्ट्रेट से मलका पार्क से कलेक्ट्रेट में हमारा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस सुबह ही मेरे घर पे आकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि आपको हम जाने नहीं देंगे और आपका वहाँ प्रदर्शन नहीं करने देंगे, आपको हम मलका पार्क से गेट से कलेक्ट्रेट में नहीं जाने देंगे। जो भी कुछ करना है आपको मलका पार्क गेट पे करना होगा। सरकार कहाँ करने दे रही है? हम मांग करते हैं तो सरकार कहाँ हमें प्रदर्शन करने देती है? और ऊपर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऊपर अत्याचार बाढ़ आ रही है। आज भी ऐसे हालात में हम अपनी बारात नहीं चढ़ा सकते, हम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, हम बुलेट पर नहीं बैठ सकते, हम मूछ नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि हम रास्ते में भी चल करके अपने जूती चप्पल से नहीं चल सकते। हमको रास्ते में भी जूती चप्पल उतारने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक गाँव है, ये हालात है इस देश के। भीम वानी पार्टी आज ज्ञापन सौंप रही है, क्या मांगे होंगी उसमें और किस तरह कितने लोग ज्ञापन सौंपने में रहेंगे? हमने काफी लोगों को बुलाया है। हो सकता है कि प्रशासन की शक्ति की वजह से हमारी संख्या कम हो जाए, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से हमारे लोगों को रोकना चाहता है, उस वजह से हमारे लोगों की संख्या कम हो सकती है। लेकिन हमारे लोग
बिल्कुल समाज के लोगों की मांग के लिए। अगर आज हम मांग नहीं करेंगे तो कौन मांग करेगा? आज तो इन्होंने यूजीसी कानून को स्टे कराया, कल को कोई सिरफराज आएगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरक्षण के ऊपर एक रिट डालेगा, कल को सुप्रीम कोर्ट हमारे आरक्षण पर स्टे कर देगी। तो इसलिए मैं समाज को जागृत करने के लिए, समाज में चेतना पैदा करने के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करके, समाज के लोगों में भावना पैदा करके अगर तुम्हारा आरक्षण स्टे हो गया तो देश के अंदर तुम वो पुराने 78 साल पुरानी आजादी में चले जाओगे। जो देश में पहले 78 साल पहले हमारे समाज के लोगों को आजादी नहीं थी, जो अत्याचार सबसे ज्यादा होते थे, उस समय हमारे उस हालात में हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग हो जाएंगे। आज भीमवानी पार्टी अपना ज्ञापन सौंप लिया, अगर ज्ञापन की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भीमवानी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? मैं अनिश्चितकाल धरने पर बैठूंगा। अगर यूजीसी कानून को लागू नहीं किया और यूजीसी कानून पर हमारे दलित समाज के, SC ST OBC समाज के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं किए तो मैं इस मांगों को लेकर के अनिश्चितकाल धरने पर बैठूंगा, भूख हड़ताल पर बैठूंगा, जब तक हमारे समाज के लोगों की मांग पूरी नहीं होती।